हैरी पॉटर की फिल्मों में रेबियस हैग्रीड का किरदार निभाने वाले कलाकार रॉबी कॉल्ट्रेन का निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार रॉबी पिछले कुछ सालों से बीमारी से जूझ रहे थे और मृत्यु के समय अस्पताल में ही भर्ती थे। रॉबी के निधन से दुनिया भर में हैरी पॉटर फैन के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। उनके किरदार को याद किया जा रहा है। दुनिया में मंदी की आहट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से कच्चे तेलों के दामों में कमी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 4% तक गिर गए। ब्रेंट क्रूड $3.11 और $3.29 गिरकर $91.46 पर है, जबकि WTI क्रूड $3.56 या 4% गिरकर $85.55 पर पहुंच गई। हालांकि बीते दिनों कच्चे तेल के दामों में कमी का असर भारत में नहीं देखने को मिला और पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने स्वात घाटी में बढ़ते आतंकवाद के लिए शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार तख्त भाई चारसदा और रावलपिंडी में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। विराट के फैन ने सिर पर बैट मारकर रोहित के प्रशंसकों की कर दी हत्या। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा अरेस्ट कोहली। फुटबॉल के मैच पर कई बार ऐसा वाकया हुआ है जब दो टीमों के फैंस के बीच खूनी झड़प हो गई है। कई लोगों की जानें भी इसमें गई है। वहीं क्रिकेट के मैदान में ऐसा काफी कम सुनने को मिलता है, लेकिन अब विराट कोहली के एक फैन ने रोहित वर्मा के प्रशंसक की सिर्फ इस बात पर सिर पर बैट मारकर हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने आरसीबी का मजाक उड़ा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी गुजरात के एकता नगर में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की जा रही है। यह सम्मेलन शनिवार की सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि यह मंच भारतीय कानूनी तंत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श का गवाह बनेगा। के कांजीरंगा में ट्रक के चपेट में आए गेंडे का अब हालत में काफी सुधार है। इसकी जानकारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही दी। इसकी जानकारी के अनुसार अब गेंडा बिल्कुल ही स्वस्थ है और उनकी हालत में काफी सुधार हो रहा है। सीएम द्वारा शेयर किए गए वीडियो को भारी तादाद में देखा भी जा रहा है, जिसमें गेंडा पानी से उतरकर बिल्कुल स्वस्थ चलता फिरता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क मेट्रो ट्रेन में 2 समूहों के बीच विवाद के बाद एक 15 वर्षीय लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह इस साल न्यूयॉर्क मेट्रो में 8वीं हत्या है। यह ऐसे समय में हुई है जब कोविड-19 महामारी के दौरान भारी गिरावट के बाद सवारियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि, सवारों की सुरक्षा चिंतित संबंधित बाधित हुई है। अमेरिका के उत्तर कैरोलिना में 15 वर्षीय लड़के ने खुलेआम गोलीबारी की। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस के मुताबिक गोलीबारी के कुछ घंटे बाद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के हलाकुंडी गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह यात्रा का 48वां दिन है जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बल्लारी जिले में पार्टी सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं।
बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी यानी राजद के लिए एक और बुरी खबर। उसके एक और विधायक की सदस्यता की समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार सहनी के खिलाफ की गई है। उन्होंने अवकाश एवं यात्रा भत्ता यानी LTC घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद से ही यह कार्रवाई की जा रही है। मिजोरम पुलिस को मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शुक्रवार को 6 किलो से अधिक हेरोइन जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 34.18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक टैक्सी को रोका। जांच करने पर हेरोइन मिली और हेरोइन को 500 साबुदानियों में रखा गया था। 16 अक्टूबर 2022 से ऑस्ट्रेलिया में T20 क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो 13 नवंबर तक चलेगा। 16 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 13 नवंबर को ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 29 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 45 मैच खेले जाएंगे। तुर्की की कोयला खदान में धमाका, अब तक 25 लोगों की मौत, राहत बचाव कार्य जारी। तुर्की में शुक्रवार को एक कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद अब तक 25 लोगों को मारे जाने की खबर है। धमाके के बाद से अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि घटनास्थल पर कितने लोग फंसे हुए हैं। आधिकारिक बयानों के मुताबिक जिस वक्त खदान में धमाका हुआ वहां करीब 110 लोग काम कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में मिशन T20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। टीम इंडिया की तैयारियां जोरों पर है और ये टीम 2 अभ्यास मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल चुकी है, जिसमें भारत को एक में जीत तो दूसरे मैच में हार मिली थी। विराट कोहली ने इन दोनों ही मैचों में हिस्सा नहीं लिया था, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने पहला मैच खेला था, जबकि दूसरे अभ्यास मैच में उन्हें आराम दे दिया गया था। सूर्य कुमार यादव ने पहले अभ्यास मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और भारत को जीत दर्ज करवाई थी। कोलकाता पुलिस पर अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी पेपर पर उनके बेटे अभेद कुमार का फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगा है। यह आरोप खुद अभेद ने लगाया है और उसने ईडी के सामने यह बयान भी दिया है। बताया है कि उनके अपने पिता की गिरफ्तारी से संबंधित किसी भी कागजात पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया। कोलकाता पुलिस ने अपने मन में पूरी साजिश के तहत उनके पिता को फंसाया और खुद ही सभी कागजात तैयार किया है। अधिवक्ता की गिरफ्तारी से लेकर उनके स्मार्टफोन की जब्ती तक में कोलकाता पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया है। अधिवक्ता राजीव कुमार को 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़ी साजिश, कांग्रेस के 3 विधायकों का कोलकाता पुलिस तय करेगी अंजाम। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड और बंगाल सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने 0 प्राथमिकी ट्रांसफर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोलकाता पुलिस को जांच में जारी रखने के लिए छूट भी प्रदान की गई है। अदालत ने फिलहाल मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने की बात भी कही है। मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 को मतदान होगा। इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 319 स्टेट डेलीगेट्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रवक्ता सतीश पाल मुंजनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य के सभी डेलीगेट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होने वाले मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। सभी मतदान करने से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उसे उपलब्ध करा दी गई है। मतदान कराने के लिए PRO प्रकाश जोशी, APRO भवेश चौधरी और जितेंद्र कशाना 16 अक्टूबर को रांची आएंगे। उनकी निगरानी में ही मतदान की सारी प्रक्रिया पूर्ण होगी।
अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए अगर आईसीसी के प्रसारण राजस्व का 21.84% कर अधिभार लगाने के अपने फैसले पर केंद्र सरकार अडिग रहती है तो बीसीसीआई को करीब 955 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में 50 ओवरों का विश्व कप होना है। कर अधिभार के मायने हैं कि शुरुआती कीमत से इतर किसी वस्तु या सेवा पर अतिरिक्त फीस या कर लगाना है या आमतौर पर मौजूदा कर में ही जोड़ा जाता है। मिस्र की राजधानी कहिरा पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। प्रतिष्ठित हस्तियों से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारे संबंधों और क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक में अंतर्दृष्टि के लिए उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन इस शनिवार 15 अक्टूबर और रविवार 16 अक्टूबर को किया जाना है। इस साल यूपी पीटीआई 2022 के लिए 37 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है और आयोग द्वारा इन उम्मीदवारों को यूपी पीटीआई एडमिट कार्ड 2022 पहले ही जारी किया जा चुका है। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड 2022 पर आवंटित तारीख और समय पर आवंटित किए गए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। हालांकि कई उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के उनके स्थान से काफी दूर आवंटित भी किए गए हैं, जिसके कारण परेशान है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर विभिन्न अधिकारियों से यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यातायात की सुविधा के लिए भी मांगे कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर झरिया कोल फील्ड का पुनर्वास। बीसीसीएल पुनर्वास नीति खारिज। झरिया कोल फील्ड बचाओ समिति ने क्षेत्र में बीसीसीएल की ओर से जारी पुनर्वास नीति को सिरे से खारिज करते हुए नई नीति के तहत पुनर्वास कार्यक्रम संचालित करने की मांग की है। समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को इस संबंध में मुख्य सचिव से मुलाकात कर एक प्रतिवेदन भी सौंपा है और आग्रह किया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर झरिया कोल फील्ड का पुनर्वास कार्यक्रम संचालित किया जाए। सरयू राय के भाजपा में आने की अटकलें। हेमंत सोरेन को देंगे बड़ा झटका। रघुवर दास ने भी की पूरी मिट्टी पलीत। पिछली विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय की भाजपा में वापसी की चर्चा तेज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में उनकी लगातार उपस्थिति और 2 दिन पूर्व विंध्याचल में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण सरयू राय ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के सीट से चुनाव हराया था। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में दुमका के अंकिता हत्याकांड मामला में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में अंकिता को दुमका से रांची लाया गया। इस घटना में अंकिता कितने प्रतिशत जल गई थी। झारखंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स रांची की लचर व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बार फिर से रिम्स की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि रिम्स अस्पताल में रोगियों का इलाज नहीं होता है। रिम्स खुद ही एक रोगग्रस्त संस्था बन गया है जिसे इलाज की सख्त जरूरत है। बिहार में भाजपा के हाथों अपनी सभी विधायक गंवा चुके विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी शनिवार को रांची पहुंच रहे हैं। अपने 3 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान वे पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि वे शनिवार को दोपहर रांची पहुंचेंगे और उसी दिन पार्टी के प्रदेश कमेटी के लोगों से मिलकर संगठन विस्तार को
लेकर चर्चा करेंगे।